हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू एमके जैन क्लासेस, जहां आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ फ्लावर। क्योंकि हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ ऑलरेडी कवर अप कर लिया है विद देयर मॉडिफिकेशंस। उसके बाद जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने बेटा इनफ्लोरेसेंस कर ली और पार्ट ऑफ द फ्लावर्स मीन्स एक फ्लावर की छोटी सी एक इंट्रोडक्शन हमारी हो गई थी। तो फ्लावर को आज हम दोबारा टेकअप करेंगे क्योंकि हमें अभी बेटा फ्लावर की पूरी टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। फ्लावर इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्यों? बिकॉज इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट। मैंने आपको बताया था ना, कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट अपने रिप्रोडक्टिव फेज में कब एंटर करता है? जब उस पे अपीयर होने लगते हैं फ्लावर। मीन्स अपीयरेंस ऑफ द फ्लावर क्या डिनोट कर रहा है? इट डिनोट्स द इनिशिएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो बेटा अब फ्लावर में हमने कल फ्लावर का डिस्क्रिप्शन तो पढ़ ही लिया था कि जो एक फ्लावर है, फ्लावर के पास क्या होता है? दिस स्वॉलन पोर्शन इज थैलेमस। ये जो उसका स्टॉक है इट इज नोन एज पेडिसल। प्रेजेंट है तो पेडिसलेट, अगर एब्सेंट है तो सेसाइल। और कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, इनके बारे में छोटी छोटी बातें हमने कर ली थी, तो इनको हम वन बाय वन अभी टेकअप करेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा कुछ थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पढ़नी है। अभी ये पार्ट्स तो हम करेंगे लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? लाइक सिमेट्री ऑफ अ फ्लावर, या किसी भी फ्लावर में कितने फ्लोरल वर्ल्स प्रेजेंट हैं, या जो पंखुड़ियाँ हैं सेपल की, पेटल की या एंड्रोशियम है, इनका नंबर, इनके कोई फ्लोरल फॉर्मूला। क्योंकि हमें क्या करना है इस चैप्टर के एंड में, आप देखेंगे हमें कुछ फैमिलीज दी हुई हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की फैमिलीज गिवन है। और उन फैमिलीज का जब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक फ्लोरल फॉर्मूला, एक फ्लोरल डायग्राम बनाया हुआ है, उसके साथ एक फ्लोरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो जब हम वो डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो कुछ टर्मिनोलॉजी वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर को लिखना ना ऐसे बहुत मुश्किल होता है कि इसमें इतने स्टेमन हैं, उसमें दो बाहर हैं, दो अंदर हैं, दो लॉन्ग हैं, दो शॉर्ट हैं, उनका जो फिलामेंट है फ्यूज्ड है, एंथर उनके फ्री है, मतलब बहुत सारी डिस्क्रिप्शन होती है। इन वर्ड्स तो उसको लिखना ही है, लेकिन अगर शॉर्ट में एक फैमिली का डिस्क्रिप्शन आपको फ्लोरल फॉर्मूला के फॉर्म में, मतलब फैमिली का डिस्क्रिप्शन क्या, उसके फ्लावर का अगर पूरा डिस्क्रिप्शन देना है तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लोरल फॉर्मूला। तो फ्लोरल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें फ्लावर से रिलेटेड हर एस्पेक्ट, हर टर्मिनोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले आज हम विल स्टार्ट विद दैट टर्मिनोलॉजी। तो उस टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले आ जाता है बेटा व्हाट इज अ कंप्लीट फ्लावर एंड व्हाट इज एन इनकम्प्लीट फ्लावर। तो फ्लावर के अंदर कितने वर्ल्स होते हैं? फ्लावर में कल हमने पढ़े थे क्या? फ्लावर के पास होते हैं बेटा 4 वर्ल्स। कौन से? द आउटर मोस्ट इज नोन एज केलिक्स, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सेपल। ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज केलिक्स। देन उसके अंदर वाला वर्ल इज नोन एज कोरोला। कोरोला के अंदर वाला वर्ल इज नोन एज एंड्रोशियम। और सबसे जो अंदर का वर्ल है दैट इज नोन एज गाइनोशियम। ये 4 वर्ल्स हमारे फ्लावर के पास होते हैं। तो इफ ऑल 4 आर प्रेजेंट देन फ्लावर इज सेड टू बी अ कंप्लीट फ्लावर। अच्छा, इनमें एक चीज और लिख लीजिए, ये जो कैलिक्स एंड कोरोला वाला जो वर्ल है, दीज आर नोन एज द नॉन इसेंशियल वर्ल्स। क्या बोलते हैं बेटा हम इनको? नॉन इसेंशियल वर्ल्स, क्योंकि इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। दीज टू आर नोन एज इसेंशियल वर्ल्स। क्यों? क्योंकि बेटा ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इफ ऑल 4 वर्ल्स आर प्रेजेंट द फ्लावर इज सेड टू बी कंप्लीट। कंप्लीट फ्लावर क्या होगा बेटा? कंप्लीट फ्लावर इज वन जिसके पास क्या होंगे? ऑल 4 वर्ल्स प्रेजेंट। वर्सेस क्या लिखा है? इनकम्प्लीट। अगर इनमें से कोई भी एक एब्सेंट हो देन फ्लावर इज सेड टू बी एन इनकम्प्लीट फ्लावर। तो फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर कब बोलेंगे? अगर चारों में से कोई एक वर्ल मिसिंग हो, और चारों में से भी ये मिसिंग हो चलेगा, लेकिन ये मिसिंग नहीं होनी चाहिए। एनी वन ऑफ द इसेंशियल वर्ल इज मिसिंग। इफ एनी वन ऑफ द essential word is missing,
तब हम उस फ्लावर को क्या कहेंगे बेटा, दैट फ्लावर इज नोन एज एन इनकम्प्लीट फ्लावर। समझ में आ गया? तो इस फ्लावर को हम कंप्लीट भी बोलते हैं और इसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, सच फ्लावर आर ऑल्सो नोन एज परफेक्ट फ्लावर्स। और जिनके पास इसेंशियल वर्ड में से इन दो में से कोई एक मिसिंग होगा, मीन्स या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या ओनली फीमेल प्रेजेंट होगा, दूसरा पार्टनर क्या होगा, मिसिंग। तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, सच फ्लावर्स आर नोन एज इम्परफेक्ट फ्लावर्स। और एक और चीज़ बताऊं, कुछ फ्लावर्स को हम न्यूट्रल फ्लावर्स भी बोलते हैं, जिनमें मेल और फीमेल कोई भी प्रेजेंट नहीं होता। तो यहीं पे लिख लें उसको, चलो यहाँ लिख लेते हैं, इफ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, अभी रुक जाइए, हम क्या लिखेंगे, इफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बोथ आर एब्सेंट, ना मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंड्रोशियम, ना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दैट इज गाइनोशियम, तो सच फ्लावर आर नोन एज न्यूटर फ्लावर्स। क्या बोलेंगे उनको, न्यूटर फ्लावर्स बोलेंगे, NEUTER, न्यूटर फ्लावर्स। ठीक है, अब आ गया बेटा हमारे पास, अगर कोई एक प्रेजेंट होगा तब भी प्लांट की क्या है, टर्मिनोलॉजी हमारे पास चेंज हो जाएगी। हमने क्या कहा है, अगर कोई एक मिसिंग है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट फ्लावर या इनकम्प्लीट फ्लावर। ये इनकम्प्लीट फ्लावर आर फर्दर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कौन से, इफ ओनली मेल प्लांट इज, इफ ओनली मेल पार्ट इज प्रेजेंट इन द फ्लावर, इफ ओनली एंड्रोशियम, क्या होता है बेटा एंड्रोशियम, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, इफ ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट। ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट फ्लावर इज नोन एज स्टैमिनेट। तो फ्लावर क्या हो जाएगा, उस फ्लावर का नेम हो जाएगा बेटा स्टैमिनेट, क्योंकि सिर्फ स्टेमन्स प्रेजेंट है और क्या एब्सेंट है, कार्पल। और अगर ऑन दी अदर हैंड इफ ओनली गाइनोशियम, और गाइनोशियम क्या होता है बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रुप ऑफ कार्पल्स। और है क्या ये, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। अगर सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट है, मीन्स कार्पल्स प्रेजेंट है, या इनको हम पिस्टिल भी बोलते हैं, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, सच फ्लावर इज नोन एज द पिस्टिलेट फ्लावर। क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। और इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज द स्टैमिनेट फ्लावर। तो एंड्रोशियम क्या होता है, इट इज द ग्रुप ऑफ स्टेमन्स। तो स्टैमिनेट फ्लावर एंड पिस्टिलेट फ्लावर, गॉट इट। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर क्या है, कंप्लीट ऑल फोर वर्ल्स प्रेजेंट, इनकम्प्लीट इफ एनी वन ऑफ द इसेंशियल वर्ल इज मिसिंग। अगर फीमेल वाला प्रेजेंट है, मेल मिसिंग है तो पिस्टिलेट फ्लावर, अगर मेल प्रेजेंट है फीमेल मिसिंग है तो स्टेमिनेट फ्लावर, गॉट इट। चलिए अब इन्हीं के बेस पे ना बेटा फ्लावर को हम एक टर्मिनोलॉजी हम और यूज करते हैं फ्लावर के लिए, दैट इज जो प्लांट बॉडी है दैट इज मोनोशियस। चलो पहले ऐसे बताते हैं कि फ्लावर जो है हमारा वो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है ना, जैसे हमने ये पीछे किया है ना। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना, वैसे तो हम लोगों ने क्या किया है, जितना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है और हमने एनिमल किंगडम में भी यूनिसेक्सुअल बायोसेक्सुअल, मैंने कहा था ना आपको रट जाना चाहिए, फाइलम्स में हमने जितनी बार लिखा था उनको। चलो एक बार और बता देते हैं, जितने भी बेटा ये कंप्लीट फ्लावर होते हैं ना, कंप्लीट फ्लावर का मतलब दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन इनके पास है, एंड्रोशियम भी और गाइनोशियम भी। तो इन फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, दीज आर नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और इनके पास कोई एक ही, वेदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम कोई एक प्रेजेंट होगा तो इन फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। क्या बोलेंगे बेटा इनको, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और जिन प्लांट्स के ऊपर ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स लगेंगे उन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज अ डायोशियस प्लांट। जैसे पपाया का होता है ना, मेल और फीमेल अलग अलग। पपाया लगाते हैं तो ये थोड़ी है एक प्लांट लगाते हैं, दो लगाने पड़ते हैं, एक मेल प्लांट एक फीमेल प्लांट। सिमिलरली इन दी मलबेरी,
अब इधर आ जाइए, डेट पाम, ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए, डायोशियस प्लांट के। लेकिन जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उनके लिए एक और टर्म यूज होती है, उनको हम और क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज हर्मेफ्रोडाइट्स। क्या बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर को, इनको हम बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर, हर्मेफ्रोडाइट। ये लो, और ऐसा प्लांट जिसके ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर लग रहे हैं, सच प्लांट इज नोन एज अ डायोशियस, क्या लिखेंगे उसको, हम लिखेंगे, अरे डायोशियस तो हो गया ना, ये बाइसेक्सुअल है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ओ ओ बाइसेक्सुअल, अरे अरे अरे, बाय सेक्सुअल फ्लावर है, हर्मेफ्रोडाइट है, तो ये कौन सा हो जाएगा, इट इज नोन एज अ मोनोशियस, मोनोशियस, इट इज नोन एज अ मोनोशियस प्लांट। समझ में आ गया। फ्लावर बाइसेक्सुअल लगेंगे तो उस फ्लावर को, उस प्लांट बॉडी को क्या कहेंगे, मोनोशियस। फ्लावर मोनोशियस नहीं होता, वो प्लांट बॉडी मोनोशियस होगी, उसके ऊपर फ्लावर कैसे लग रहे हैं, बाइसेक्सुअल। लेकिन अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल लग रहे हैं, मतलब या फीमेल लग रहे हैं या ओनली मेल फ्लावर लग रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उन प्लांट बॉडी को हम क्या बोलेंगे, डायोशियस प्लांट, और उन फ्लावर्स को क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में भी अगर वो मेल कंटेनिंग है तो उसको बोलेंगे स्टेमिनेट, और अगर वो फीमेल पार्ट कंटेनिंग फ्लावर है तो उसको हम बोलेंगे पिस्टिलेट। गॉट इट। चलिए, अच्छा इसकी तो हमें अब ज़रूरत थी नहीं। चलिए अब आ जाइए आइसोमेरी। आइसोमेरी क्या होता है बेटा, आइसोमेरी होता है हमारे पास कि जितने भी फ्लोरल पार्ट हैं वो किस नंबर में प्रेजेंट है। इट इज़ दी, आप कह सकते हो कि कितने मल्टीपल के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि जो फ्लोरल पार्ट्स हैं जितने भी फ्लावर के, या तो वो 3 या 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे, ये 4 और 4 के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे, या 5 और 5 के मल्टीपल्स में प्रेजेंट होंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरी। क्या आइसोमेरी क्या है, अरेंजमेंट, इसको हम लिख लेंगे अरेंजमेंट ऑफ floral parts according to their number। तो जो फ्लोरल पार्ट है वो किस तरह से अरेंज्ड है, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। देखो, अगर जितने भी फ्लोरल पार्ट समझ रहे हो ना, ऑल फ्लोरल वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम को छोड़ दो, गाइनोशियम इसमें हम नहीं काउंट करते। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो होते हैं आइसोमेरिक फ्लावर, एक तो होते हैं आइसोमॉर्फिक, दूसरे होते हैं हेटेरोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक क्या है, अब सपोज कीजिए इफ फ्लोरल पार्ट्स are present in multiples of 3, तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, सच फ्लावर्स आर नोन एज ट्राइमेरस फ्लावर्स। कहने का मतलब समझ गए, 3 सेपल होंगे सबसे बाहर वाले में, वर्ल के अंदर, उसके अंदर जो वर्ल आता है दैट इज कोरोला, उसके पास भी 3 पेटल्स हैं, उसके अंदर जो एंड्रोशियम है वो या 3 है या 6 है, ऐसे ही गाइनोशियम या तो 3 है, चलो गाइनोशियम का आप छोड़ दो। तो सेपल, पेटल और एंड्रोशियम या तो 3 हो या 3 के मल्टीपल में हो। लाइक अगर कैलिक्स है, कैलिक्स हमारे पास है 3, कोरोला जो पेटल्स हैं वो है हमारे पास 6, और एंड्रोशियम भी है हमारे पास 6, तो 3 के मल्टीपल्स ही तो है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो 3 या 3 के मल्टीपल में अगर फ्लोरल ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे ट्राइमेरस अरेंजमेंट, और उन फ्लावर्स को बोलेंगे ट्राइमेरस फ्लावर्स। बट इफ फ्लोरल पार्ट्स आर प्रेजेंट इन दी मल्टीपल्स ऑफ 4, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सच फ्लावर्स आर नोन एज टेट्रामेरस फ्लावर्स। क्या बोलेंगे हम उनको, टेट्रामेरस फ्लावर्स। और इफ फ्लोरल पार्ट्स आर अरेंज्ड इन दी मल्टीपल ऑफ 5, जो मोस्ट कॉमन है दैट इज पेंटामेरस फ्लावर्स। कौन से हो जाएंगे, पेंटामेरस फ्लावर्स। अब मैम चैप्टर तो था ये ऑब्जर्वेशन का, क्योंकि मॉर्फोलॉजी है,
हम थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, तो कुछ प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल भी दे दो ना, ताकि अगर हमें घर जाके देखना हो, चीज़ को वेरीफाई करना हो तो हम कर पाए। चलिए हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ट्राइमेरस फ्लावर का क्या एग्जाम्पल होगा बेटा? ट्राइमेरस का एग्जाम्पल लिख सकते हो? इसका एग्जाम्पल लिखिए, दैट इज फैमिली लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली के मेंबर कौन होता है लिलिएसी में? अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, लिली हो गया। वैसे अनियन को भी सेपरेट कर दिया गया है, पर कोई बात नहीं। अब आपकी एनसीईआरटी तो कहाँ पे पढ़ा रही है? लिलिएसी में ही पढ़ा रही है, तो ठीक है, लिली याद रख लो। उसके बाद है टेट्रामेरस फ्लावर। टेट्रामेरस 4 पेटल्स कहाँ देखने को मिलते हैं? सरसों का पौधा देख, सरसों का फ्लावर देखा है? सरसों मीन्स मस्टर्ड, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। तो उसके अगर आप पेटल्स देखोगे ना, 4 पेटल प्रेजेंट होंगे एक फ्लावर के अंदर। तो या 4 हो या 4 के मल्टीपल हो, तो उन फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? उनकी आइसोमेरी क्या होगी? टेट्रामेरस। उन फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे? टेट्रामेरस फ्लावर्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल किसका आ जाएगा? एग्जाम्पल आ जाएगा बेटा, कौन सी फैमिली की बात कर रही हूँ मैं? मस्टर्ड। मस्टर्ड किस में आता है? ब्रेसिकेसी में, क्योंकि उसका नेम ही क्या है? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। तो ब्रेसिकेसी। तो जिसको फैमिली के नेम नहीं याद आ रहे, तो उनके इंडिविजुअल्स के नेम याद कर लो। यहाँ पे लिली का नेम याद कर लो, यहाँ पे ब्रेसिका का मतलब मस्टर्ड का नेम याद कर लो। और फिर आ गया बेटा हमारे पास पेंटामेरस फ्लावर। पेंटामेरस फ्लावर में एग्जाम्पल किसका आ जाएगा? सोलेनेसी फैमिली। एक तो आ गई सोलेनेसी, और एक फैमिली हम और लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज फैबेसी। सोलेनेसी में क्या आते हैं हमारे? टोमेटोज आ गए, पोटैटोज आ गए, ये सभी की सभी चीज़ें। फैबेसी के अंदर हमारे क्या आ जाएंगे? ये मटर वटर जो आते हैं ना, जितने भी सीरियल्स हो गए, मटर हो गए, वो सारे के सारे कहाँ आएंगे? फैबेसी में। इसको पेपिलियोनेटी भी बोलते हैं, या पेपिलियोनेसी, इसी का नेम था। फैबेसी उसका एडवांस नेम है। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लोरल यूनिट, तो वो जो अरेंजमेंट होगा, वो अरेंजमेंट कैसा होगा? अगर ट्राइमेरस है तो आप समझ जाना 3 या 3 के मल्टीपल में फ्लोरल पार्ट्स अरेंज्ड है, मतलब 3 सेपल, 3 पेटल और 3 एंड्रोशियम। मीन्स जरूरी नहीं है 3 होंगे, 3 के मल्टीपल्स। मल्टीपल भी बोल रही हूँ मैं, ध्यान रखना क्या वर्ड बोला है मैंने, 3 या 3 के मल्टीपल। ऐसे ही 4 या 4 के मल्टीपल, मतलब 4 हो, 8 हो, 12 हो, तो ये मल्टीपल चलेगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे? टेट्रामेरस। ऐसे ही पेंटामेरस। गॉट इट? आइसोमेरी के बाद बेटा अब हम आ जाते हैं फ्लोरल सिमेट्री पे। अब सिमेट्री तो सबको पता है क्या होता है। सिमेट्री वो एक्सिस जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैन कट इनटू 2 इक्वल हाफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट एक्सिस इज नोन एज द सिमेट्रिकल एक्सिस। तो फ्लावर्स भी क्या होते हैं? फ्लावर भी बेटा 2 तरीके के होते हैं, या तो होंगे एसिमेट्रिक, जिन फ्लावर्स में कोई भी सिमेट्री नहीं होगी। एसिमेट्रिकल फ्लावर किनको किसी भी एक्सिस से किसी भी तरह से आप 2 इक्वल हाफ में नहीं कट कर सकते। लिख लीजिए, कैन नेवर बी डिवाइडेड इनटू 2 equal halves in any plane। तो ऐसी ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक। एग्जाम्पल लिख ले। देखे हैं ऐसे फ्लावर? हाँ जी, मैंने तो देखे हैं। एक देखना आप कैना का, बहुत सुंदर है, पार्क वार्क में और सब जगह, हमारे घर में भी हम लोग लगा लेते हैं। एक तो कैना, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा, ओपनशिया। क्या एग्जाम्पल आ गया? ओपनशिया। ओपनशिया तो अभी पढ़ के आए थे। क्या था ओपनशिया में? फिलोक्लेड्स थे। लीफ क्या बन गए थे? स्पाइन। स्टेम क्या बन गई थी? फ्लैटेड बन गई थी, ब्रॉडन बन गई थी, ग्रीन हो गई थी, फोटोसिंथेटिक हो गई थी। किसका फीचर था? जीरोफाइट्स का। अब आ जाइए, ऑन द अदर हैंड देयर आर प्रेजेंट सिमेट्रिकल फ्लावर्स। सिमेट्रिकल फ्लावर्स कैसे हैं बेटा? कैन बी कट, कैन बी डिवाइडेड into 2 equal halves by one plane only, या तो एक प्लेन से आप काट सकते हो उसको 2 इक्वल हाफ में, या मोर देन, या मैनी प्लेन्स लिख लीजिए, या मैनी प्लेन्स। या तो एक ही प्लेन में अगर आप फ्लावर को, कि एक ही तरीके से कट सकता है बस। जैसे हमारी बॉडी है ना, वी आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, तो हम सिर्फ एक ही तरह से 2 इक्वल हाफ में कट सकते हैं, ओनली बाय 1 प्लेन। तो हम जिनमें, तो ये भी क्या है, जो 1 प्लेन से कटेंगे वो कैसे होंगे? बायलेटरली सिमेट्रिकल।
इनको भी लिख लेते हैं हम, कैसे होंगे ये, इनमें क्या प्रेजेंट होगी बेटा, बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी। और बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो यहाँ पे ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, सच फ्लावर आर नोन एज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। क्या बोलेंगे इनको, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। और बेटा यहाँ पे मैंने क्या कहा था, हमें फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है, हमें इनकी टर्मिनोलॉजी, इनके सिंबल्स भी आने चाहिए। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को बेटा हम डिनोट करते हैं परसेंटेज के सिंबल से, या आप इसको डिनोट कर सकते हो सिर्फ प्लस के सिंबल से, ऐसे। तो अगर कहीं पे भी आपको फ्लोरल फॉर्मूला में ये या ये साइन दिख जाए, है ना, ये या ये साइन दिख जाए, तो आप समझ जाना फ्लावर क्या है, जाइगोमॉर्फिक। मतलब फ्लावर को हम सिर्फ काट सकते हैं 2 इक्वल हाफ में ओनली बाय 1 प्लेन। और यहाँ पे अगर मैनी प्लेन्स में आप कट कर सकते हो, मतलब चीज़ कैसी है, रेडियली सिमेट्रिकल। तो कैसा होगा फ्लावर, फ्लावर होगा बेटा रेडियली सिमेट्रिकल। अब रेडियली सिमेट्रिकल है तो रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर के लिए भी टर्म है, इस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज एन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। कैसा फ्लावर बोलेंगे, इट इज नोन एज एन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अब एग्जाम्पल लिख लिए जाए। और एक्टिनोमॉर्फिक का साइन क्या होगा, ये सिंबल यूज होता है, सर्कल के अंदर प्लस का साइन लगा देना, दिस इज द सिंबल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अब इनके बेटा एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या आएगा, अगर जाइगोमॉर्फिक की बात करूं, जाइगोमॉर्फिक होता है बेटा फैमिली फैबेसी के मेंबर्स, FABACEAE, फैबेसी फैमिली के मेंबर्स। जो पी होते हैं, पी का फ्लावर देखना, अभी हम उसकी क्या करेंगे, एस्टिवेशन भी करेंगे, उसके फ्लावर के सेपल पेटल बना के दिखाऊंगी, तो आप देखोगे उसको आप कट ही नहीं कर सकते एक से ज़्यादा प्लेन में, उसके पेटल इस तरीके से अरेंज्ड हैं, तो वो सिर्फ एक ही प्लेन में कट किया जा सकता है, इसीलिए इसका एग्जाम्पल आ गया फैबेसी फैमिली। और यहाँ पे तो भरे पड़े हैं, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसमें, इसमें बेटा सोलनेसी आ गया, इसमें बेटा लिलिएसी आ गया, इसमें बेटा ब्रेसिकेसी आ गया, है ना, और इसमें मालवेसी भी आ जाएगा, फैमिली मालवेसी। तो बहुत कुछ आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, समझ में आ गया। तो ये हो गए एक्टिनोमॉर्फिक। जैसे ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी में कौन आ गया, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, दैट इज मस्टर्ड। तो मस्टर्ड के पेटल देखो कैसे होते हैं, दिस इज वन पेटल, this is another petal, this is one another petal, this is another petal. So such type of flower can be cut into 2 equal half in more than one planes. जितने मर्जी प्लेन में काट लो इसको, 2 इक्वल हाफ में इजीली कट हो जाएगा। तो किसका एग्जाम्पल है, एक्टिनोमॉर्फिक का। अगर किसी फ्लावर का कोरोला जैसे जाइगोमॉर्फिक अगर इस तरह से है, एक पेटल ऐसे अरेंज्ड है, एक पेटल ऐसे अरेंज्ड है, और एक पेटल ऐसे अरेंज्ड है, इस तरह के फ्लावर को आप ऐसे काटोगे तो ये वाला पेटल नहीं आएगा और इधर वाले अलग हो जाएंगे। इसकी सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि इसको आप एक ही प्लेन में ऐसे कट कर सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसे काटोगे तब भी इक्वल हाफ नहीं होंगे, ऐसे से भी नहीं होंगे, ऐसे भी नहीं होंगे। तो ऐसा फ्लावर कहाँ पे देखने को मिलता है, इन दी फैमिली फैबेसी। तो इनके एग्जाम्पल्स आपको ज़रूर लर्न करने हैं। किस चीज़ पे हमें मेन एम्फेसिस डालना है, टर्म को तो समझना है, टर्मिनोलॉजी हमें समझनी है, याद करनी है, उसका सिंबल लर्न करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसके हमें एग्जाम्पल लर्न करने हैं। अब आ जाइए पोजीशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट ऑन दी थैलेमस। हम कहते हैं ना कि ओवरी सुपीरियर है किसी फ्लावर की ओवरी इन्फीरियर है, किसी की हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर है। या हम फ्लावर को क्या बोलते हैं, फ्लावर को बोलते हैं ना, इट इज़ हाइपोगाइनस फ्लावर, इट इज़ पेरीगाइनस फ्लावर, इट इज़ एपीगाइनस फ्लावर। तो वो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लोरल organ on the thalamus, flower can be of 3 types. तो फ्लावर जो है ना बेटा, फ्लावर हमारे पास 3 टाइप्स का हो सकता है। कितने टाइप हो सकते हैं फ्लावर के, 3 टाइप्स। और वो 3 टाइप क्या है, एक फ्लावर तो होता है ए हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लावर्स। कैसे होंगे हाइपोगाइनस फ्लावर, देखो बेटा इस इमेज को देखो, ये क्या बनाया हुआ बीच में, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी एंड दिस इज थैलेमस। और ये सारे ओवरी के नीचे से सारे फ्लोरल पार्ट अराइज हो रहे हैं। आप इस टर्म को भी देखिए, हाइपो का मीनिंग क्या होता है बेटा, हाइपो मीन्स होता है
बिलो। और गाइनस का मीनिंग क्या होता है? गाइनस यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? गाइनोशियम। ऑल दी फ्लोरल whorls आर arising बिलो दी ओवरी। तो फ्लोरल whorls are arising from below the ovary। देखिए कैसे बनाया है यहाँ पे, ये है बेटा गाइनोशियम, ये है इसकी ओवरी, ये प्रेजेंट है थैलेमस, और सारे फ्लोरल वॉल्स जैसे ये हो गए सेपल, ठीक है, ये हो गए हमारे पास पेटल्स, ये हो गए हमारे पास स्टेमन्स, और ये कार्पल तो बीच में बैठी है। तो ओवरी के नीचे से सारे फ्लोरल वॉल्स अराइज हो रही हैं। तो हाइपो मीन्स बिलो, गाइनोशियम मीन्स गाइनोशियम, ये बना दी बीच में गाइनोशियम। गाइनोशियम के बिलो नीचे से सारे सेपल, पेटल और एंड्रोशियम ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस। और यहाँ पे एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें क्या पता करनी है? पोजीशन ऑफ दी ओवरी। ओवरी की पोजीशन के बारे में हम क्या लिखेंगे? ओवरी कैसी रहेगी यहाँ पे? ओवरी इज सुपीरियर, क्योंकि ओवरी ऊपर है, बाकी फ्लोरल पार्ट नीचे है। तो ओवरी कैसी है? सुपीरियर। सुपीरियर क्यों है? देखो किसी चीज के ऊपर बैठी हुई है ना, इट इज लुकिंग लाइक कि इन फ्लोरल पार्ट के ऊपर बैठी हुई है। दिस इज दी ओवरी। ओवरी कहाँ है? थैलेमस के और फ्लोरल पार्ट के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब आपने एक गद्दी के ऊपर इनको बिठा रखा है। तो ऐसे इसको लर्न कर लेना। तो ओवरी कैसी है यहाँ पे? ओवरी इज सुपीरियर हियर। उसके बाद बेटा सेकंड हमारे पास आ जाती है सिचुएशन, वो होते हैं पेरीगाइनस फ्लावर्स। अब पेरीगाइनस फ्लावर्स कैसे होते हैं बेटा? जहां पे जो फ्लोरल वॉल्स है ना, फ्लोरल वॉल्स arise from, आप क्या लिखें इसको? फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ द ओवरी, पेरिफेरी ऑफ द ओवरी। देखो यहाँ पे सिचुएशन कैसी होगी, अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ तो ये है बेटा हमारे पास। अच्छा पहले आप ये सिचुएशन देख लो, यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे ये है बेटा गाइनोशियम, ये देखो गाइनोशियम, ये है फ्लोरल पार्ट, ये देखो फ्लोरल, ये है हमारे पास ओवरी। ओवरी के बिल्कुल ऊपर से, ना तो हम ये कह सकते हैं नीचे हैं, क्योंकि देखो सेपल ओवरी के बिल्कुल पास से, बिल्कुल पास से ये बाकी हो गया, ये सेपल हो गए, पेटल हो गए, एंड्रोशियम हो गए। इस केस में देखो ये ज़्यादा क्लियर है आपको। यहाँ देखो ये क्या है बेटा? हमारी ओवरी। ओवरी के बिल्कुल मिडवे ये है सेपल, ये है पेटल, ये है एंड्रोशियम। तो क्या आप कह सकते हो ओवरी के नीचे से अराइज हुए हैं या ओवरी के ऊपर से अराइज हुए हैं? कहाँ से? सराउंडिंग ऑफ दी ओवरी, ओवरी की पेरिफेरी से, मतलब इक्वल लेवल है ओवरी का भी और फ्लोरल ऑर्गन्स का भी। जैसे ये है बेटा स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी। तो जो बाकी के फ्लोरल पार्ट हैं वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं? देखो ये हो गए सेपल्स, ये हो गए पेटल्स, और ये हो गए एंड्रोशियम। ये देखो सारे के सारे पार्ट जो हैं ओवरी के लेवल पे ही आके, ओवरी के लेवल से ही अराइज हो रहे हैं। ये देखो, तो ओवरी यहाँ पे कैसी है? ओवरी इज हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ओवरी इज हाफ सुपीरियर एंड हाफ inferior। ओवरी इज हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर, याद रखोगे इसको हमेशा। तो जहाँ पे हाइपोगाइनस फ्लावर है उसको हम कैसे दी, उसमें ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर। पेरीगाइनस में कैसी होगी? हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर। अब आ जाइए थर्ड, तो ये वाला जो ये है ये ए है हाइपोगाइनस, ये दोनों एग्जाम्पल बी के हैं पेरीगाइनस के। और तीसरा हम आ जाते हैं, अब थर्ड केस हमारे पास बनता है बेटा, दैट इज ए बी सी है हमारे पास एपीगाइनस। एपीगाइनस फ्लावर्स क्या होते हैं? एपीगाइनस देखिए, नेम देखिए, एपी मीन्स अबव, गाइनस मीन्स गाइनोशियम, मतलब कि गाइनोशियम के ऊपर से। ये है बेटा हमारा स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी। तो ओवरी के
ऊपर से यहाँ से ये अराइज हो गए बेटा सेपल, यहीं से अराइज हो रहे हैं पेटल्स, और यहीं से अराइज हो रहे हैं स्टेमन। कहाँ से? ओवरी कहाँ रह गई? नीचे। और ओवरी के नीचे क्या प्रेजेंट है? थैलेमस। थैलेमस के नीचे क्या प्रेजेंट है? स्टॉक। वो तो हम कहीं बना ही नहीं रहे। थैलेमस एंड दी स्टॉक, थैलेमस एंड दी स्टॉक। तो यहाँ पे क्या है? ओवरी नीचे रह गई, बाकी फ्लोरल पार्ट ओवरी से ऊपर है। तो ओवरी कहाँ है? देखो एपीगाइनस, एपी मीन्स अबव, गाइनस मीन्स गाइनोशियम, गाइनोशियम के ऊपर से अराइज हो रहे हैं सारे के सारे फ्लोरल वर्ड्स, मीन्स अराइजिंग फ्रॉम, कहाँ से अराइज हो रहे हैं? अराइजिंग फ्रॉम अबव दी ओवरी, ओवरी के ऊपर से अराइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरी कहाँ रह गई? नीचे रह गई ना बाकी से। तो इस केस में ओवरी कैसी होगी? ओवरी विल बी इंफीरियर, ओवरी इज। अब इनके लिए सिंबल भी बता दें। अब यहाँ पे ओवरी सुपीरियर है तो उसको कैसे कैसे दिखाएंगे हमें सिंबल? फ्लोरल फॉर्मूला में कैसे दिखाएंगे? ओवरी का सिंबल कहाँ से आएगा? ओवरी किसका पार्ट है? गाइनोशियम का। तो हम जी लिखेंगे और क्या लिख देंगे? नीचे ऐसे लाइन लगा देंगे। मतलब आपने इसको एक सीट के ऊपर बिठा दिया, इसका मतलब ओवरी क्या है? सुपीरियर है। यहाँ पे इंफीरियर है, इसको कैसे दिखाएंगे? जी, और इसके ऊपर आपने लाइन लगा देनी है। और इसमें तो सिंपल जी ही लिखेंगे हम, क्योंकि इट इज़ हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर। तो सिंबल आप भूलोगे तो नहीं, सिंबल याद रखोगे इसके। तो ये हो गया बेटा हमारा थर्ड केस, जिसको हम बोलते हैं एपीगाइनस। तो ये है हाइपोगाइनस फ्लावर, ये दोनों है पेरीगाइनस फ्लावर, और ये है एपीगाइनस फ्लावर। तो इनके भी एग्जाम्पल लिख लिए जाएं। अगर इनके एग्जाम्पल हम लोग लिखें तो क्या क्या एग्जाम्पल होंगे? ये हाइपोगाइनस फ्लावर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? जिनमें ओवरी कहाँ पे होगी? ऊपर होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटा आप लिख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा हमारे पास। कहाँ लिखे एग्जाम्पल? चलो मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाती हूँ इसको। तो सिचुएशन है 3। एक है बेटा हमारे पास हाइपोगाइनस फ्लावर, सेकंड है हमारे पास पेरीगाइनस फ्लावर, और थर्ड है हमारे पास एपीगाइनस फ्लावर। तो यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल आ जाएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख लीजिए गुआवा, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिए आप एप्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख लीजिए पेयर, यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख लीजिए पोमेग्रेनेट। गुआवा का देखो, गुआवा नीचे होता है, ऊपर उसको देखा ब्लैक ब्लैक कलर के, जिनको हम ऐसे अंगूठे से पहले तोड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे वो सेपल्स आपको दिखाई देते हैं, बीच में से छोटे 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 ब्लैक ब्लैक, वो क्या दिख रहे हैं हमें? एंड्रोशियम। और उसके बीच में एक तीखा सा थोड़ा मोटा होता है, दैट इज गाइनोशियम। तो ये नीचे नीचे जो स्वोलन, जो अमरूद आप खा रहे हैं, गुआवा खा रहे हैं, वो क्या है? स्वोलन ओवरी। और उसके ऊपर सारे फ्लोरल पार्ट हैं, वो जो ब्लैक ब्लैक ब्राउन सा हम ऐसे झाड़ देते हैं ना अंगूठे से, एक तरफ तो उसका क्या होता है? स्टॉक होता है गुआवा का, उसके ऑपोजिट एंड पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वो क्या है? फ्लोरल वॉल्स। तो ये एग्जाम्पल हो गए एपीगाइनस के। पेरीगाइनस के बेटा फ्लावर हो जाएंगे हमारे पास, एक हो गया प्लम, एक हो गया बेटा हमारे पास पीच। ये सबसे अच्छे इसके एग्जाम्पल हो गए। और यहाँ पे आ जाएंगे बेटा, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। हाइपोगाइनस तो मोस्ट ऑफ दी में, जैसे सोलेनेसी में हो गए, ब्रेसिकेसी में हो गए, फिर फैबेसी में भी ऐसा ही मिल जाएगा हमें सीन, है ना। और बहुत सारे आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो प्लम पीच हो गए पेरीगाइनस में, एपीगाइनस में हमारे पास हो गया गुआवा, एप्पल, पियर, पोमीग्रेनेट। ये जो एप्पल है, हाँ एप्पल, ठीक है, एप्पल भी इसी में आ जाएगा। अब आगे आ जाइए बेटा पार्ट्स ऑफ दी फ्लावर पे। पार्ट ऑफ दी फ्लावर हमने पढ़ लिए थे ना, क्या क्या पार्ट होते हैं फ्लावर के, ये ऑलरेडी हमने थोड़ी सी बात कर ली थी इन पे, कि फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैलिक्स जो सबसे बाहर होता है, एक होता है कोरोला, फिर होता है एंड्रोशियम, एंड देन कमिंग ऑन टू दी गाइनोशियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट, किसके बारे में बात करेंगे हम? आज बात करेंगे पहले सेपल्स के बारे में। तो सेपल्स क्या है? सेपल क्या है? इट इज दी आउटर मोस्ट वॉल ऑफ दी फ्लावर। और क्या है? मोस्टली ग्रीन होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? ग्रीन इन कलर। उसके अलावा कैसे हैं? फंक्शन क्या है इनका? प्रोटेक्शन। किस, कब? जब फ्लावर होता है इन बड फॉर्म।
समझ में आ गया। अगर ये कई बार कलर्ड हो तो इनको हम बोल देते हैं पेटलोइड। तो आउटर मोस्ट वॉल है, ग्रीन है, प्रोटेक्टिव है, और ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कोरोला। अब जब हमें फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है बेटा, इसका भी सिंबल यूज करेंगे हम पूरा, कोरोला नहीं, कैलिक्स। तो हम पूरा कैलिक्स या सेपल नहीं यूज करेंगे, हम इसका क्या यूज करेंगे? सिंबल। और कैलिक्स का सिंबल क्या होता है? के। अभी मैं इसको ब्रैकेट्स में नहीं डालती, कैलिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? के से। अब ये जो सेपल्स होते हैं ना बेटा, सेपल कई बार क्या होते हैं, आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं, और सेपल सेपरेट सेपरेट भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। तो इफ सेपल्स इफ फ्री, फ्री का मतलब जुड़े हुए नहीं है, नोट जॉइंड टू ईच अदर, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसेपलस। लेकिन अगर सेपल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? फ्यूज्ड। फ्यूज्ड का मतलब एक दूसरे के साथ क्या है? वो एक दूसरे के साथ है बेटा जॉइंट। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा गैमोसेपलस। इसमें नई बात क्या है जानने की? जब भी हमें गैमोसेपलस को दिखाना है फ्लोरल फॉर्मूला में तो हम क्या लिख देंगे? के सपोज 5 सेपल्स प्रेजेंट हैं और वो फ्यूज्ड हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? के 5 हैं एंड फ्यूज्ड है। सपोज हमारे पास 5 सेपल्स हैं, तो सेपल्स को, सेपल के लिए क्या हम सिंबल यूज करते हैं? दैट इज कैपिटल के। तो के कितने हैं? सेपल कितने हैं? 5 हैं। कैसे हैं? फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट्स लगा दो, अगर फ्री हैं तो सिंपली आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अब बहुत सारी, अब यहाँ पे सेपल्स के बारे में एक चीज़ और जानने वाली है। सेपल्स बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या रहते हैं? परसिस्टेंट रहते हैं। फ्रूट भी बन गया उसके बाद भी वो उनके सर पे टंगे हुए बैठे हैं। इफ सेपल्स आर परसिस्टेंट, तो उन सेपल्स को हम क्या बोलते हैं? परसिस्टेंट सेपल्स। सॉरी, परसिस्टेंट बोलते नहीं है। सेपल अगर परसिस्टेंट हैं तो कहाँ पे मिलेंगे? कौन सी फैमिलीज में मिलेंगे? वो एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं। वो मिलेंगे हमें फैमिली सोलेनेसी। टमाटो देखा है? टमाटो खरीदते हो, टमाटो के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के सेपल लगे होते हैं। शिमला मिर्च, कैप्सिकम उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी मिर्ची, चिलीज जो होती हैं ग्रीन चिली, उनके ऊपर देखो वहाँ पे भी ग्रीन कलर के सेपल साथ में ही इंटैक्ट होते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल, ब्रिंजल वो भी सोलेनेसी का एग्जाम्पल है। तो इन सभी के साथ क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्रूट के ऊपर क्या प्रेजेंट है? ग्रीन कलर के सेपल। जब आप बनाते हो ब्रिंजल ऐसे बनाते हो ना, और इसके ऊपर ये ग्रीन कलर के ऐसे, और ऐसे ही कैप्सिकम भी, आपकी चिलीज भी, लेडी फिंगर भी। तो ये सभी की सभी चीज़ें क्या है? इनके सर के ऊपर क्या प्रेजेंट है? सेपल। कि वो ओवरी फ्रूट बन चुकी है लेकिन उसके सेपल अभी तक जो है झड़े नहीं है, तो वो सेपल उनके साथ इंटैक्ट है, परसिस्टेंट है। तो ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? फैमिली सोलेनेसी में। और सेकेंड, कई सारी फैमिली के अंदर जो सेपल्स होते हैं ना, चलो वो छोड़ दो, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अभी हम छोड़ देते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी में हमें नहीं जाना। अब आ जाइए बेटा आप, ये क्या थे? सेपल्स। हाँ, सेपल के बाद बेटा सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं पेटल। पेटल क्या है? इट इज़ द सेकंड वॉल ऑफ द फ्लावर। किस चीज़ का बना हुआ है? इसके पास क्या है? ब्राइटली colored and fragrant petals। पेटल्स क्या है? ब्राइटली कलर्ड होते हैं और फ्रेग्रेंट होते हैं, और क्या करते हैं? सेकंड वर्ल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। किस लिए ब्राइटली कलर्ड और फ्रेग्रेंट होते हैं? टू अट्रैक्ट दी पॉलिनेटर्स, टू अट्रैक्ट दी pollinators, and group of petals is known as, group of petals is known as, क्या बोलते हैं बेटा उसको? दैट इज नोन एज कोरोला।
तो कैसे डिनोट करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला में? इसका सिंबल होता है बेटा कैपिटल सी। तो कंफ्यूज नहीं होना, केलिक्स के लिए के, कोरोला के लिए सी। अब यहाँ पे भी वही कंडीशंस आ जाती हैं, पेटल्स इफ फ्री, अगर जुड़े हुए नहीं हैं, और पेटल इफ फ्यूज्ड, अगर वो जुड़े हुए हैं। तो अगर फ्री हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? पॉली पेटलस कंडीशन। तो फ्लावर कैसा होगा? पॉली पेटलस। और अगर फ्यूज्ड होंगे तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? गैमो पेटलस। तो पेटल्स यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? फ्यूज्ड। यहाँ पे हैं फ्री और यहाँ पे हैं फ्यूज्ड। तो ये एग्जाम्पल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लिखने भी है तो यू कैन राइट डाउन मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ दी पेटल्स। तो पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस। अब इनको लिखना कैसे है फ्लोरल फॉर्मूला में? सपोज वी हैव 5 पेटल्स, एक कोरोला के अंदर हमारे पास सपोज 5 पेटल्स हैं, तो कैसे लिखेंगे? 5 हैं, फ्री हैं, ठीक है, लिख दिया। और अगर वो फ्यूज्ड है तो क्या करेंगे? इस 5 के आसपास हम क्या लगा देंगे? ब्रैकेट्स। तो ये ब्रैकेट का साइन क्या डिनोट करता है कि पेटल्स कितने हैं? 5 हैं, और ब्रैकेट का मतलब वो फ्यूज्ड हैं एक दूसरे से। समझ में आ गया? अगर 4 होंगे तो बस यहाँ पे नंबर 4 लिख दीजिए, अगर पेटल 3 होंगे 3 लिख दीजिए, 12 है 12 लिख लीजिए, 7 है 7 लिख लीजिए। बस कुछ भी नहीं करना है इसमें, यही चीज़ें हमें पढ़नी है। तो पेटल्स हमारे पास कैसे हैं? ब्राइटली कलर्ड एंड फ्रेग्रेंट होते हैं। किस लिए होते हैं बेटा? टू अट्रैक्ट दी पॉलिनेटर्स टूवर्ड दी पेटल्स। उसके बाद आ जाइए बेटा टैपल्स। अब टैपल्स क्या है? व्हेन सेपल्स एंड petals are indistinguishable। आप सेपल और पेटल में डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं, दोनों के दोनों फ्यूज हो गए, आपको पता ही नहीं चल रहा सेपल कौन से पेटल कौन से। तो इनको हम क्या बोलेंगे? टैपल्स। एक तरह से टैपल्स को देसी लैंग्वेज में हम क्या बोल देते हैं? व्हेन सेपल्स एंड petals are fused, तो वो क्या बना देते हैं? वो बना देते हैं बेटा टैपल्स। गॉट इट? अब ये टैपल्स ग्रीन भी होते हैं। टैपल्स इफ ग्रीन इन कलर, अगर वो ग्रीन है तो उनको हम क्या बोल देते हैं? हम उनको बोल देते हैं सेपलोइड। और अगर वो कलर्ड है, इफ कलर्ड, तो हम उनको बोल देते हैं पेटलॉइड। और ग्रुप ऑफ टैपल्स इज नोन एज, क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं बेटा पेरियंथ। क्या बोलेंगे? पेरियंथ। और पेरियंथ के लिए सिंबल क्या होगा? कैपिटल पी। अगेन पेरियंथ इफ 4 है, ये तो क्या डिनोट कर रहा है? फ्री। अगर पेरियंथ फ्यूज्ड है तो उसको हम कैसे लिख देंगे? ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फ्यूज्ड। तो क्या लिखेंगे हम इसको? गैमोफिलस या गैमोटैपेलॉइड। क्या लिखेंगे? फ्यूज्ड वाले को हम लिखेंगे गैमोफिलस, और इसको हम क्या लिखेंगे? पॉलीफिलस या पॉलीफिलॉइड गैमोफिलॉइड, ठीक है, या पॉलीटैपेलॉइड, और इसको क्या बोलेंगे? गैमोटैपेलॉइड। तो ये हमारे पास हो गया बेटा टैपल्स। कब प्रेजेंट होंगे? जब सेपल और पेटल इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, दोनों ने फ्यूज होके एक स्ट्रक्चर बना दिया। तो टैपल्स हमें यूजुअली देखने को कहाँ मिलते हैं? बथुआ सुना है? दैट इज चीनोपोडियम एल्बम, जिसको हम देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बथुआ। वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टैपल्स। अगर आप उसके फ्लावर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हमें क्या देखने को मिलेंगे? टैपल्स। तो बेटा जो आज का हमारा टारगेट था वो हो गया है हमारा। फ्लावर से रिलेटेड हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़नी थी, तो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हमने क्या क्या सीखा? कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है, कौन कौन से जो ऑर्गन हैं उनके वो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती है आइसोमेरी, कि कितने मल्टीपल्स में फ्लोरल पार्ट अरेंज्ड हैं।
उसके बाद हमने पढ़ी सिमेट्री कि एसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है तो वो जाइगोमॉर्फिक है या एक्टिनोमॉर्फिक है। फिर उनके सिंबल्स हम लोगों ने पढ़े। उसके बाद बेटा हमने पढ़े फ्लोरल पार्ट्स की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दी ओवरी, कि ओवरी फ्लोरल पार्ट के ऊपर प्रेजेंट है या नीचे प्रेजेंट है। अगर ऊपर प्रेजेंट है सुपीरियर ओवरी, अगर फ्लोरल पार्ट ओवरी से ऊपर और ओवरी नीचे है दैट इज एन इंफीरियर ओवरी। और अगर सेम ही लेवल पे है फ्लोरल पार्ट भी और ओवरी भी, तो उस ओवरी को हम क्या बोलते हैं या उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, पेरीगाइनस। इधर उनके एग्जांपल्स हो गए। और बेटा उसके बाद है पार्ट ऑफ द फ्लावर। सेपल्स में हमें क्या क्या बताना था, उनके मेन कैरेक्टर्स हो गए। और सेपल अगर फ्री हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, और अगर वो फ्यूज्ड हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, और कैसे उनको रिप्रेजेंट करना है, किन सिंबल से। सिमिलर फॉर दी पेटल्स और एंड टेपल्स। तो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो भी कुछ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट वी विल टेक अप इन दी नेक्स्ट लेक्चर।